हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेंस के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमें प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, क्या हमें भारी काम नहीं करने चाहिए, या फिर अगर हम झाड़ू पोछे वाले काम करने भी हैं तो हमें किस महीने से ये स्टार्ट करने चाहिए। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हर प्रेग्नेंट फीमेल की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन डिफरेंट होती है, इसकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, इसलिए उसके लिए जो एहतियात बताई जाती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, हर किसी के लिए सेम नहीं होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रेगनेंसी में हर फीमेल्स की कंडीशन जो है वो एक सी नहीं होती है। कुछ होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, घर के सारे काम वगैरह भी कर लेती हैं, उनको कोई इशू नहीं होता है। तो आज के ज़माने में भी कुछ फीमेल्स 8-8 घंटे की शिफ्ट करती हैं तो वो ठीक रहती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी हाई रिस्क कंडीशंस होती हैं जिसमें मिसकैरेज का ख़तरा होता है या फिर प्री टर्म डिलीवरी का ख़तरा होता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स जो हैं वो आपको रेस्ट का सजेस्ट देती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पे, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर का मसला है, तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करने हैं और आपने अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद 1 घंटे घंटे या 2-2 घंटे के वक्फे से आपने कुछ ना कुछ खाते रहना है। अगर आपको थायराइड का इशू है तो थायराइड में भी जो पहले 3 महीने में मिसकैरेज का ख़तरा होता है, तो इसलिए आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आपने ऐसी जो डाइट है वो नहीं खानी है जो कि आयरन की अब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। जैसे कि आपने सोया वाली चीज़ें नहीं खानी हैं, इसके अलावा आपने मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी हैं, बहुत ज़्यादा आपने बारीक काम भी नहीं करने हैं। इसके अलावा अगर आप फैटी हैं या फिर आपकी पीसीओडीज़ की हिस्ट्री है, मींस के पीसीओडीज़ की ट्रीटमेंट के दौरान आपने कंसीव किया है, तब भी आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होने देना है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं जिससे कि आपके वेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। ठीक है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपके ब्लड प्रेशर में इजाफा हो। सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़नी है, आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी फूड से, डस्ट से या किसी भी चीज़ से, तो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा केयर करनी है, ऐसी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर एलर्जी बिगड़ जाती है तो इसमें अस्थमेटिक कंडीशंस आ जाती हैं जिससे कि बेबी पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। एक और कंडीशन जो थोड़ी क्रिटिकल होती है वो होती है प्लेसेंटा की पोजीशन। अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। इस टॉपिक के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो डिटेल से बनाई हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो आपको उसके ग्रेड के हिसाब से आपके डॉक्टर सजेस्ट करती हैं कि आपको रेस्ट करनी है या कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं। तो आपने अगर आपको डॉक्टर बेड रेस्ट बताती है तो आपने बिल्कुल इस बात की टेंशन नहीं ले लेनी है कि आप लोग अब बेड पे आ गई हैं, कोई काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, बाज़ दफ़ा प्लेसेंटा की वो पोजीशन खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो आपने इस बात पर ख्याल रखना है कि बैठे बैठे बेड रेस्ट करते करते आपने लो कैलोरीज़ वाली चीज़ें खानी है, ये ना हो कि रेस्ट करते करते आपका वेट ज़्यादा हो जाए जो कि फिर आगे जाके मसला बनता है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वुमन की एज जो है वो 30 टू 40 मतलब कि ज़्यादा एज है, उसने कंसीव किया है, तब भी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको डॉक्टर ने रेस्ट का बताया तो आपने रेस्ट करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो। इसके अलावा आपने जो है वो किसी भी बात की टेंशन या एनजाइटी वगैरह में नहीं आना है। ठीक है, तो लो कैलोरीज आपने डाइट लेनी है लेकिन वो न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।